लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कैप्टन यामी आस्था को किंगडम के सबसे अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गए थे, लेकिन डॉक्टर ने आस्था को बताया कि उसके हाथ किसी एंशिएंट कर्स के अटैक में आए हैं। ऊपर से इन हाथों की हड्डियां चकनाचूर हो चुकी हैं, तो मुझे माफ करना, मैं इसे ठीक नहीं कर सकता। जिसके बाद ये बात सभी ब्लैक बुल्स मेंबर्स को पता चल चुकी थी और वो इसलिए आस्था को लेकर काफी ज्यादा उदास थे। और एपिसोड के एंड में वो सभी लोग अपने तरीके से आस्था का इलाज ढूंढने के लिए निकल गए थे और फिनरल और नोएल किसी अजनबी के घर आए थे। और यहीं से शुरू होती है अपनी आज की एपिसोड के स्टार्ट में ही हमें उस बंदे के बारे में बताया जाता है जिसके घर फिनरल और नोएल आए हैं। इस बंदे का नाम है फेंजल क्रूगर। और तभी हमें 5 मंथ पहले का सीन दिखाया जाता है जहां आस्था और यूनो एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे होते हैं और आस्था अपनी न्यू तलवार के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है और कहता है मैंने आज से पहले कभी तलवार नहीं चलाई, तो अब मैं इसके साथ क्या करूं मुझे नहीं पता। तभी वहां पर क्रूगर चिल्लाते हुए भाग रहा होता है और उसके पीछे एक पिग लगा हुआ होता है और आस्था क्रूगर को बचा लेता है उस पिग से। क्रूगर को काफी ज्यादा भूख लगी हुई थी, वो पूरे 2 दिन से भूखा था, इसलिए वो आस्था से खाने के लिए पूछता है और इसके बाद वो दोनों मिलकर खाना खाते हुए बातें करने लगते हैं। और आस्था क्रूगर से पूछता है क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि भाई तुम नंगे क्यों घूम रहे हो। जिस पर क्रूगर कहता है मैं मछली पकड़ते वक्त अपने कपड़े गंदे नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने वो उतार के रख दिए थे, लेकिन गलती से मैं पिग्स के इलाके में पहुंच गया। ऊपर से मैं 2 दिन से भूखा था, तो तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, इसलिए तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। और आस्था इस बात के लिए मान जाता है और वो क्रूगर के घर चला जाता है। तो क्रूगर आस्था को बताता है कि वो बिना इजाजत जंगल में रह रहा है। आगे आस्था उसे अपनी स्वॉर्ड दिखाता है, जिसे देखकर क्रूगर कहता है मैंने ऐसी स्वॉर्ड कभी नहीं देखी जो मैजिक को काट सके। फिर आस्था उसे बताता है कि वो इसी तलवार की हेल्प से एंट्रेंस एग्जाम पास करेगा मैजिक नाइट्स का। आगे इन दोनों के बीच बहुत सी बातें होती हैं, जहां आस्था क्रूगर से पूछता है कि भाई तुम इन पहाड़ों में क्या कर रहे हो। तो क्रूगर उसे बताता है कि वो किसी का इंतजार कर रहा है। तो क्रूगर आस्था से कहता है कि तुम ट्रेनिंग करने के लिए यहीं क्यों नहीं रुक जाते, जिसके लिए आस्था भी मान जाता है और अपनी ट्रेनिंग करने लगता है। लेकिन आस्था सही तरह तलवार नहीं चला पा रहा होता, लेकिन क्रूगर उसे गाइड करता है और उसे गाइड करने के बाद आस्था सही से तलवार चलाने लगता है। आस्था ये देखकर काफी ज्यादा हैरान था और वो क्रूगर से पूछता है क्या तुम्हें तलवार चलानी आती है। जिस पर क्रूगर उसे अपना मैजिक दिखाता है, जो है विंड क्रिएशन मैजिक, जो तलवार की शेप ले सकता है। तो आस्था क्रूगर से पूछता है क्या आप मुझे ट्रेन करोगे, जिस पर क्रूगर खुशी खुशी मान जाता है। लेकिन वो आस्था से पहले एक सवाल का जवाब देने के लिए कहता है। क्रूगर उससे पूछता है कि तुम ताकतवर क्यों बनना चाहते हो, जिस पर आस्था उससे कहता है कि मैंने विजर्ड किंग बनना है। क्रूगर ये सुनकर थोड़ा सा हैरान जरूर हो जाता है, लेकिन वो आस्था को अप्रिशिएट करता है। लेकिन आस्था इसी बात पर हैरान हो जाता है कि भाई तू मुझ पर हंसेगा नहीं, कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, ये तो बिल्कुल नामुमकिन है मेरे लिए, वगैरह वगैरह। जिस पर क्रूगर कहता है कि भाई मैं ऐसा क्यों करूंगा, जब तक तुम कोशिश नहीं करोगे तुम्हें पता नहीं चलेगा कि क्या मुमकिन है और क्या नहीं। लेकिन तुम मुझसे एक वादा करो, मैं जो तुम्हें सिखाऊंगा तुम उसे अपना ड्रीम पूरा करने के अलावा कहीं और यूज नहीं करोगे। जिस पर आस्था उससे पूछता है कि मुझे क्या करना होगा। इस पर क्रूगर कहता है तुम कभी कमजोरों पर जुल्म नहीं करोगे, अगर तुम मेरी बात मानोगे तो ही मैं तुम्हें सिखाऊंगा। आस्था उसे बोलता है कि भाई तुझे मुझे ये सब बोलने की जरूरत भी नहीं थी, मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। इसके बाद इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, जिस पर आस्था उसे कहता है कि तुम क्रूगर काफी अच्छे टीचर हो। और क्रूगर उसे बताता है कि मैं पहले भी टीचर था और मैं 100 से ज्यादा बच्चों को पढ़ा चुका हूँ, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स मुझे कभी सीरियस नहीं लेते थे, और अगर देखा जाए तो तुम उनमें 3rd पोजीशन पर आते हो और शायद तुम एक दिन नंबर 1 भी बन जाओ उनमें से, क्योंकि उनमें जो नंबर 1 था उसे स्वॉर्ड यूज करनी नहीं आती थी। तभी वहां पर एक लड़की आ जाती है, जिससे क्रूगर पूछता है तुम्हें कुछ पता चला मिरिएला। जिस पर आस्था पूछता है कि ये कौन है। क्रूगर बताता है कि ये मेरी स्टूडेंट है, जिसे मैंने अपनी फियोंसे को ढूंढने के लिए कहा था। आस्था से पूछता है कि ये काम तुम खुद क्यों नहीं करते। जिस पर क्रूगर कहता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता जिससे मैं लोगों की नजरों में आ जाऊं। आस्था उस लड़की को अपना इंट्रो देते हुए कहता है मैं आस्था हूँ और ये ओल्ड मैन मुझे तलवार चलाना सिखा रहे हैं। जिस पर मिरिएला थोड़ा भड़क जाती है कि तुम इन्हें ओल्ड मैन कैसे कह सकते हो, अगर तुम इनके बारे में जानते तो तुम इन्हें ऐसा कभी नहीं कहते। आस्था कहता है भाई मैं इन्हें ओल्ड मैन क्यों नहीं कह सकता। इसके बाद ये दोनों लड़ने लग जाते हैं और क्रूगर इन्हें चुप करवाता है और क्रूगर मिरिएला से पूछता है कि डोमिना कहाँ है। जिस पर मिरिएला कहती है शायद मिस डोमिना गुजर चुकी हैं। इसके बाद क्रूगर आस्था को अपनी सिचुएशन के बारे में बताता है। क्रूगर और उसकी फियोंसे डोमिना ये दोनों डायमंड किंगडम की आर्मी से थे। वो दोनों ही आर्मी के जुल्म को और ज्यादा सह नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्होंने वहां से भागने का फैसला किया, लेकिन उन्हें कुछ असैसिन्स ने ढूंढ लिया और इसी वजह से वो दोनों अलग हो गए। लेकिन किसी तरीके से वो मिरिएला की हेल्प से वहां से भागने में कामयाब हुआ, लेकिन डोमिना का अभी तक कोई पता नहीं चला, इसलिए वो डोमिना को ढूंढ रहे हैं। लेकिन अगर क्रूगर ने कोई भी सख्त कदम उठाया तो असैसिन्स को पता चल जाएगा। जिस पर आस्था कहता है ये बहुत बुरा है। जिसके बाद मिरिएला डोमिना की छड़ी क्रूगर को देती है और कहती है ये मुझे वहां मिली जहां असैसिन्स ने हमला किया था और मुझे वहां पे कुछ खून के कतरे भी नजर आए। जिसे सुनकर क्रूगर काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और कहता है मैं कुछ देर के लिए अकेला रहना चाहता हूँ, और वो उठकर अंदर चला जाता है। वहाँ मिरिएला आती है और क्रूगर से माफी मांगती है और कहने लगती है क्या आपको याद है जब आपने मुझे और बाकी के स्टूडेंट्स को वहाँ से भागने दिया था। क्रूगर कहता है हाँ मुझे याद है, अब वो लोग कैसे हैं। जिस पर मिरिएला कहती है अब वो सब मर चुके हैं, और वो क्रूगर पर अटैक कर देती है और कहती है डायमंड किंगडम के असैसिन्स ने सबको मार दिया। क्रूगर उसे पूछता है आखिर कौन हो तुम। मिरिएला कहती है किंगडम को इन्फॉर्मेशन देना और रास्ते के कांटों को हटाना यही मेरा काम है। अगर मैंने उन लोगों की बात न मानी तो बाकियों की तरह मैं भी मारी जाऊंगी। हालांकि मैं तुम्हें नहीं मारूंगी क्योंकि मुझे तुम्हें जिंदा लाने का हुक्म दिया गया है। इस घर को चारों तरफ से घेर लिया गया है तो तुम भाग नहीं
सकते यहाँ से। अब कुछ वॉरियर्स अपने आखिरी मकाम तक पहुंच चुके हैं, तो उन्हें तुम्हारी गाइडेंस की जरूरत है। तुम्हारी असल जगह वही है और तुम्हें वही होना चाहिए। क्रूगर कहता है उस बच्चे का नाम मार्स है, उसका नाम ऐसे मत लो जैसे कोई वो वेपन हो। जिसपे मैरिएला कहती है जरूर, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतने में आस्था वहाँ पर चिल्लाते हुए आ जाता है और कहता है मुझे लगा था मैरिएला तुम सर के एहसानों को मानती हो। जिसपे मैरिएला कहती है हाँ मैं मानती हूँ, क्योंकि मैं उन्हीं की ट्रेनिंग की बदौलत आज जिंदा हूँ, तो मैं अब भी उनकी बहुत ही ज्यादा इज्जत करती हूँ। और यही वजह थी कि मैंने तुम पर गुस्सा किया था जब तुमने उन्हें ओल्ड मैन कहा था। आस्था उसे पूछता है कि फिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो। जिस पर मैरिएला कहती है कि अगर मैंने ये नहीं किया तो मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगी, तो क्या तुम मेरे रास्ते से हटोगे। तुम किसी अनजान ओल्ड मैन के लिए तो मरना पसंद नहीं करोगे। जिस पर आस्था कहता है वो कोई अनजान नहीं, मैं उन्हें अच्छे से जानता हूँ। लेकिन क्रूगर उसे पीछे हटने के लिए कहता है। वो अपने वादे को आस्था को याद दिलाते हुए कहता है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरे सिखाए हुए को कहीं और यूज नहीं करोगे अपने सपने के अलावा। इसका इस्तेमाल किसी अनजान बुढ़ाओ के लिए करना गलत होगा। जल्दी करो और यहाँ से भाग जाओ। जिस पर आस्था कहता है मैंने तुमसे कहा ना कि मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। लेकिन क्रूगर उसे कहता है आस्था तुम टेंशन मत दो, मैं इन्हें संभाल लूंगा। जिस पर आस्था कहता है लेकिन तुम तो पकड़े गए हो। क्रूगर उससे कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, अब यहाँ से जाओ और अच्छा होगा कि तुम अपना वादा पूरा करो। आस्था उसे कहता है कि दोबारा मिलने तक मर मत जाना, और आस्था वहाँ से चला जाता है। क्रूगर कहता है सॉरी आस्था, लेकिन तुम्हें यहाँ से भागना होगा। लेकिन तभी वहाँ पर आस्था वापस आ जाता है और एक अटैक करता है जिसे वो सभी के सभी असैसिन गिर जाते हैं। लेकिन क्रूगर उससे कहता है मुझे कुछ हो जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैंने जीने की इच्छा खो दी है, मैं इन सब से थक चुका हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। आस्था उसे कहता है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। जीने की इच्छा, जिंदा रहने का मकसद वो तुम्हें बैठे बैठे थोड़ी मिल जाएगा, तुम्हें उन्हें खुद ढूंढना होगा। अगर तुम मेरी बात समझ गए हो तो उठो और मेरी मदद करो। तभी वो असैसिन भी आस्था पर अटैक कर देते हैं। तभी क्रूगर भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और अपने विंड मैजिक से उन पर अटैक कर देता है और बताता है कि मैं इस स्पेल से हवा में कई स्लैशेस एक साथ मार सकता हूँ, मैं इसे फ्लाइंग वन बोलता हूँ। जिस पर आस्था कहता है कितना अच्छा नाम है। क्रूगर आस्था से अपने रवैये के लिए माफी मांगता है और कहता है मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन तभी मैरिएला आस्था पर पीछे से अटैक कर देती है, लेकिन आस्था उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है और कहता है मेरा ध्यान अभी भी लड़ाई पर ही है। तभी वहाँ पर और भी ज्यादा असैसिन आ जाते हैं। आस्था क्रूगर से पूछता है हार तो नहीं मान ली ना। जिस पर क्रूगर कहता है आप अपनी हार खुद तय करते हो और तुमने मुझे सिखाया है कि अभी उसका वक्त नहीं आया और मैं इन चूजों को अपने आप को इतनी आसानी से हराने नहीं दूंगा। लेकिन तभी मैरिएला सबको पीछे हटने का बोलती है और कहती है घायलों को भी साथ ले लेना। आस्था काफी हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम पीछे क्यों हट रहे हो। जिस पर मैरिएला कहती है एक सरप्राइज अटैक के लिए तुम्हारे पास 3 गुना ज्यादा ताकत होनी चाहिए अपने एनिमी से, और अगर तुम्हारे आधे साथी मर जाएं तो अपनी स्ट्रेटेजी बदल लो। यही मुझे किसी एक भले इंसान ने सिखाया था। और जाते जाते मैरिएला कहती है ये अभी खत्म नहीं हुआ, मैं तुम्हारा पीछा जिंदगी भर करूंगी। जिस पर क्रूगर कहता है आ जाना, मैं वैसे ही भाग भाग कर थक चुका हूँ, तुम सबसे भी और खुद से भी, और अब मैं और ज्यादा मायूस नहीं हूँ। डोमिना जिंदा है कहीं पर मुझे पता है, मैं उसे हर जगह ढूंढूंगा। इसके बाद मैरिएला वहाँ से चली जाती है। इसके बाद क्रूगर अपना सामान बांधकर जाने लगता है और कहता है मैं डोमिना की तलाश जारी रखूंगा और मैं अपनी की गई गलतियों को भी सुधारने की कोशिश करूंगा। मैंने भी सोचा तो नहीं कहाँ से शुरू करूं, लेकिन मैं अपनी बाकी की सारी जिंदगी कोशिश करते हुए गुजारूंगा। तुम्हारा शुक्रिया कि मैं अपनी सोच ठीक कर पाया। आगे क्रूगर कहता है हमने अगर और बात की तो गुड बाय करना मुश्किल हो जाएगा, फिर मिलेंगे बच्चे। जिस पर आस्था कहता है क्या सच में तुम ऐसे जाओगे। जिस पर क्रूगर कहता है क्योंकि टाइम कम है। जाते हुए क्रूगर उसे कहता है तुम्हारे पास वो सब कुछ है जिससे जो तुम चाहो वो हासिल कर सकते हो, तो अपने ड्रीम के लिए मेहनत करते रहना आस्था। आस्था कहता है फिर मिलेंगे क्रूगर, और क्रूगर उसे कहता है तुम्हें विज़र्ड किंग बनना होगा। इसके बाद आस्था कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे विलेज वापस चले जाना चाहिए। लेकिन अगले ही लम्हे क्रूगर दोबारा से नंगा भागता हुआ वहां से आ रहा होता है और उसके पीछे दोबारा से एक पिक पड़ा हुआ होता है और वो आस्था को कहता है कि भाई ये तेरा आखिरी सबक है, इस पिक को हरा। जिस पर आस्था कहता है कि भाई खुद कर, और तुम दोबारा से नंगे क्यों हो क्रूगर। जिस पर क्रूगर कहता है कि मेरे पास एक्सप्लेन करने का वक्त नहीं है, और ये एपिसोड यहीं पर रहने जाती है। वेल अब तुम देख सकते हो कि मैं जल्दी जल्दी वीडियोस डाल रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।